बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले वसल्लम। आज मैं आपके साथ एक दुआ रह गई थी जो पीर के दिन की दुआ है, जिसको दोशंबा या सोमवार भी कहते हैं। तो वो आपके साथ आज उसका उर्दू तर्जुमा और अरबिक टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द उस खुदा के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा करते वक्त किसी को अपने साथ नहीं मिलाया और जानदारों को पैदा करने में किसी से मदद नहीं ली। उसके माबूद होने में कोई शरीक नहीं और ना उसकी यकताई में कोई मावन है। ज़बानें उसकी तारीफ करने से कासिर हैं और अक्लें उसकी जात को समझने से आजिज हैं, और बड़े बड़े सरकश उसकी हैयत से सरनिगू हैं, और चेहरे उसके खौफ से झुके हुए हैं, और उसकी अजमत के सामने हर अजीम मुती है। बस तेरे लिए हम्द है लगातार और सिलसिलावार और बार बार अस्तवार, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दायमी रहमत और सरमदी सलाम हो। माबूद, मेरे लिए आज के दिन के पहले हिस्से को भलाई, दरमियानी हिस्से को फायदा और बख्शिश, और आखिरी हिस्से को कामयाबी का हामिल बना दे। और इस दिन से तेरी पनाह लेती हूँ जिसका अव्वल फरियाद, औस्त बेताबी और आखिर तकलीफ दी हो। ए अल्लाह, वो नजरें जो मैंने की, वो तमाम वादे जो मैंने किए, और वो जिम्मेदारियां जो मैंने कबूल की और उन्हें पूरा नहीं कर सकी, उन पर तुझसे बख्शिश की तालिब हूँ और तुझसे सवाल करती हूँ कि तेरे बंदों के जो हकूक मुझ पर रह गए हैं, तेरे बंदों में से किसी बंदा या तेरी कनीजों में से किसी कनीज से मैंने ना इंसाफी और ज्यादती की हो, चाहे वो उसकी जान या उसकी इज्जत या उसके माल या उसके आज़ा और औलाद के बारे में है, या मैंने उसकी गीबत की या अपनी ख्वाहिश के तहत उन पर दबाव डाला, या खुद पसंदी या बेजारी या खुद नुमाई या ताअस्सुब का बर्ताव किया, तो वो गायब है या हाजिर है, जिंदा है या मुर्दा है, तू अब उसका हक देना या माफ कराना मेरी ताकत से बालातर और दस्तरस है। बाहिर है पर से हाजात के मालिक, वो हाजात तेरी मशीयत में से कबूल न और जल्द इरादे में आने वाली हैं। मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत फरमा, और उन लोगों को जैसे तू चाहे मुझसे राजी फरमा, और मुझ पर मेहरबानी फरमा। बेशक बख्शिश देने से तेरा कोई नुकसान नहीं और अता करने में तुझे कोई जरूर नहीं होता। ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ए माबूद, हर सोमवार को मुझे दो नेमतें इकट्ठी अता फरमा कि इस दिन के पहले हिस्से में मुझे अपनी अताअत की सादत अनायत फरमा और इसके दूसरे हिस्से में मागफरत की नेमत दे। ए वो जो माबूद है और जिसके सिवा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं, मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ में एक बात मुझे इतनी प्यारी लगी है। वाकई हम सब लोग जब होश की मंजिल में आते हैं, जब हम कुरान सुन्नत से जुड़ते हैं, जब हम दीन से जुड़ते हैं, तो हमें अपनी पिछली की गई ज्यादतियों का बहुत एहसास होता है, खुसूसन हकूकुल इबाद में। और वो ज्यादतियां हमारे बचपन से लेकर हमारी जवानी तक, जब तक हम चीजों को समझ नहीं पाते और जिन गुनाहों को हम बहुत हल्का समझते हैं, उस वक्त तक ऐसे हकूकुल इबाद होते हैं
اور ہمیں معلوم ہے کہ حقوق العباد کی معافی سوائے انسان کے، اسی انسان کے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں گزر چکے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہ تلاش کر سکتے ہیں، نہ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ہمارے قریبی ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ان سے ضرور ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن جن کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اس دعا میں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اور یقین کریں کہ دل بس اپنی جگہ پر ایسے کیسے آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کو معاف نہ فرما دے جو حقوق العباد سے تعلق ہیں، جن سے اب ہم معافی نہیں مانگ سکتے، یا وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہے۔ اور ہاں، کچھ ایسے رشتہ دار جو ہمیں معلوم ہے جو دنیا میں اب نہیں ہے، ان کے حقوق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس دعا میں ان الفاظ کو ضرور یاد رکھیے اور ضرور آگے پہنچائیے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا جو ہے حصہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔